हेलो एवरीवन, मैं श्रेया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स बताऊँगी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आपका पहला वर्ड है रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट मतलब क्या होता है? रेप्यूडिएट मतलब होता है रिजेक्ट करना या डिनाई कर देना, यानी कि अस्वीकार करना या नकारना। इसको आप कोई ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे उसने मेरे रेप्यूटेशन को तो एकदम रिजेक्ट कर दिया, मतलब एकदम अस्वीकार कर दिया। मैं उसे कह रही थी कि अरे मेरा बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है, बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है, बट उसने उसे डिनाई कर दिया, उसने उसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो रेप्यूडिएट मतलब रिजेक्ट करना या डिनाई करना। फॉर एग्जाम्पल, ही रेप्यूडिएटेड द फॉल्स क्लेम, यानी उसने झूठे दावे को अस्वीकार कर दिया। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस मतलब क्या होता है? ऑब्सिक्वियस मतलब होता है ओवरली सबमिसिव या फ्लैटरिंग, यानी कि चापलूस। अब कोई कोई इंसान को देखते होगे कि बहुत ज़्यादा ना आगे पीछे घूमते रहेगा। ठीक है, मतलब उसको अपना कुछ मनवाना है, ठीक है, और उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए किसी के भी सामने उसका खुशामद करने लगेगा। ठीक है, तो जो बहुत खुशामद करता है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा, चापलूसी करेगा, उसको ही बोलते हैं ऑब्सिक्वियस। ठीक है, ऑब्सिक्वियस। तो याद रखिएगा, ये वैसे इंसान को आप बोल सकते हो जो बहुत ज़्यादा खुशामद करता है, बहुत चापलूसी करता है खुद के फ़ायदे के लिए। ठीक है, जैसे तो सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझते हैं। द ऑब्सिक्वियस सर्वेंट फॉलोड एवरी ऑर्डर। चापलूस नौकर ने हर आदेश का पालन किया। मतलब एक चापलूस नौकर था, तो चापलूस नौकर को क्या बोलेंगे? ऑब्सिक्वियस सर्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट मीन्स होता है कम करना। ठीक है, घटना या कम होना। जैसे तूफान जो है वो कम हो गया, तूफान जो है शांत हो गया, तो कैसे बोलेंगे? द स्टॉर्म अबेटेड आफ्टर आवर्स। तो अबेट जो है ये वर्ब है, क्रिया शब्द है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कम होना, घटना या शांत होना। जैसे द स्टॉर्म अबेटेड आफ्टर आवर्स, यानी तूफान घंटों बाद शांत हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अब्ज्योर। तो अब्ज्योर मीन्स होता है, जैसे आप देखते होगे जोर से याद रखिए जोरू। ठीक है, तो कुछ लोग ना जोरू के गुलाम होते हैं। अब अपनी जोरू के सामने अपना एकदम सब कुछ त्याग देते हैं। ठीक है, और अगर उनको बुरी लत भी है, शराब की लत है, तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो अब जोरू के सामने जो है झुकना पड़ेगा, हर कुछ त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो अब्ज्योर मतलब टू रिनाउंस फॉर्मली, यानी त्याग करना या शपथ पूर्वक छोड़ना। जैसे ही अब्ज्योर्ड हिज ओल्ड फेथ, है ना, यानी उसने अपने पुराने विश्वास का त्याग किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्क्राइट। कॉन्क्राइट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा पश्चाताप करना या खेदपूर्ण महसूस करना। अगर आप बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हो, है ना, यानी कि यू आर कॉन्ट्राइट। ठीक है, तो कॉन्ट्राइट मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करना। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज कॉन्ट्राइट आफ्टर हर मिस्टेक, यानी कि गलती के बाद वह पश्चातापी हो गई। नेक्स्ट वर्ड है डेसिकेट। डेसिकेट मतलब होता है टू ड्राई आउट कंप्लीटली, सुखा देना, नमी निकाल देना। ठीक है, डेसिकेट। ठीक, वेकेट वर्ड से ही मिलता जुलता लग रहा है डेसिकेट, तो वेकेट मीन्स खाली करना, डेसिकेट मतलब सुखा देना। ठीक है, डेजर्ट क्या होता है? सूखा होता है ना, तो उस डेजर्ट को आपने वेकेट कर दिया, यानी उसको सुखा दिया। ठीक है, तो डेसिकेट मतलब सुखा देना या नमी निकालना। फॉर एग्जाम्पल, द सन डेसिकेटेड द लैंड, यानी धूप ने भूमि को सुखा दिया, डेजर्ट की तरह बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। तो ऑब्ड्यूरेट जो है, इसका सिनोनिम याद रखिएगा, ज़िद्दी इंसान को, जो अडिग है, जो अपने बात पे एकदम अडिग रहता है, उसको बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट। इसका और सिनोनिम हो सकता है स्टबन, इसका मतलब भी ज़िद्दी, अनयील्डिंग, इसका मतलब भी ज़िद्दी। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल द ऑब्ड्यूरेट मैन रिफ्यूज टू लिसन, यानी कि ज़िद्दी व्यक्ति ने सुनने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉजेंट। कॉजेंट, तो कॉजेंट मतलब होता है प्रभावशाली या तर्क संगत। मतलब अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है और बहुत ही कोजेंट के साथ बोल रहा है, यानी कि बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही तर्क के साथ बोल रहा है कि अगला कन्विंस हो जा रहा है, तो कॉजेंट मीन्स होता है क्लियर एंड कन्विंसिंग। फॉर एग्जाम्पल शी गेव अ कॉजेंट आर्ग्यूमेंट, यानी उसने प्रभावशाली तर्क दिया। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट मीन्स होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब जो मुश्किल है समझने में, ठीक है, उसको बोलते हैं रिकॉन्डाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ फुल ऑफ रिकॉन्डाइट नॉलेज, यानी यह किताब जो है वो गूढ़ ज्ञान से भरी हुई है, यानी कि बहुत ही कठिन चीज़ों से भरी हुई है। रिकॉन्डाइट नॉलेज, ठीक है। रिकॉन्डाइट मीन्स जो समझने में मुश्किल है, अस्पष्ट है। नेक्स्ट है एलैक्रिटी। तो एलैक्रिटी मतलब याद रखिएगा, एलैक्रिटी मतलब होता है बहुत ही उत्साह से, बहुत ही फुर्ती से, बहुत ही खुशी से, बहुत ही तत्परता से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विथ एलैक्रिटी, यानी उसने निमंत्रण को उत्साह और तत्परता के साथ स्वीकार किया। चलिए, यहीं पर हम लोग का कुछ 10 वर्ड्स मैंने आपको बताएं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कभी भी अगर वैसा एग्ज़ाम में बैठ रहे हो जहाँ इंग्लिश पूछता है, तो आप देखना, आप जो है इन वर्ड से ज़रूर आपकी मुलाकात होगी। रेप्यूडिएट, यानी रेप्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया उसने। रेप्यूडिएट मतलब अस्वीकार करना, नकारना। ऑब्सिक्यूअस मतलब जो चापलूस होता है, खुशामद करता है। अबेट मतलब घटना, कम होना या शांत करना। अब्ज्योर मतलब जोरों के सामने सब कुछ त्यागना पड़ेगा, यानी शपथ पूर्वक छोड़ना या त्याग करना। कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राइट मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा पश्चातापी होता है। गलती करने के बाद जब इंसान बहुत गिल्टी है, रिमोर्स से भरा हुआ है, तो बोलेंगे शी वॉज कॉन्ट्राइट। ठीक है, नेक्स्ट है डेसिकेट। डेसिकेट मतलब सुखा देना। नेक्स्ट है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट मतलब बहुत ही ज़िद्दी, स्टबन। नेक्स्ट है कॉजेंट। कॉजेंट मतलब बहुत ही क्लियर और कन्विंसिंग, प्रभावशाली। नेक्स्ट है रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट मतलब जो समझने में मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट है एलैक्रिटी। एलैक्रिटी मतलब खुशी से, तत्परता से, फुर्ती से। ठीक है, विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप आपको जो है ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। चलिए,